ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। क्लास सेवन्थ का है। ये लेसन और वर्कबुक का है। देखिए, क्या तुम्हें कभी जंगल या वन जाने का अवसर मिला है और कब? हाँ, हमारे तो बिल्कुल पास ही क्लेसर है। क्लेसर की यात्रा के दौरान हमने वन और जंगल देखा। आगे, तुमने वन में क्या क्या देखा? जो जो भी देखा उसे अपने शब्दों में लिखो। अनेक तरह के पेड़ पौधे देखे, औषधीय पौधे देखे, अनेक जीव जंतु देखे जैसे हाथी, शेर आदि। वन में पाए जाने वाले कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखे, जैसे कोयल करती है कू कू, कौआ करता है काऊ काऊ, तोता करता है टे टे, टिटहिरी करती है टी टी, कुत्ता करता है भों भों, बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। नीचे दी गई जगह में कुछ जीव जंतुओं के चित्र आपने चिपकाने हैं जो वन में पाए जाते हैं। आप कोई भी चिपका दीजिए। बंदर, कुत्ता, शेर, गधा, हाथी, सांप, ये सारे जो है वन में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। वन की जमीन जो है अनेक वृक्षों, झाड़ियों, शाख और घास से ढकी रहती है। वृक्षों में टीक, सेलम, शीशम, नीम, पलाश, खैर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, जंगली कीकर, बबूल और यूक्लिप्टस को लोकल लैंग्वेज में आप लोग कहते हैं सफ़ेदा आदि भी पाए जाते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। देखो कि वे हमें किन किन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी हमें शीशम, देवदार, कैल, चीड़, आम, नीम, बबूल आदि से प्राप्त होती है। प्लाईवुड जो है देवदार, सफ़ेदा और चीड़ से मिलती है। जलाऊ लकड़ी जो है आम, चीड़, देवदार और नीम और बबूल से मिलती है। कागज़ जो है वो बांस, सबई घास, स्प्रूस और चीड़ का बनाया जाता है। माचिस की तिलियां जो हैं वो पॉपुलर से बनती हैं। वन औषधि जो है वो तुलसी, नीम, ब्रह्मी, हल्दी, धृतकुमारी, चंदन, दालचीनी आदि ये सारी वनों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं। गोंद जो है वो कुल्लू, सलई, घावड़ा, कमरकस, झींगन, चिरौंजी आदि से मिलता है। तेल जो है वह जैतून, कैनोला, सरसों, ताड़, साल आदि से मिलता है। फल जो है अमरूद, आम, जामुन और आंवला। ऐसे और भी आप बहुत से फल लिख सकते हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। आगे चलते हैं। यदि तुम्हें वन जाने का मौका मिले तुम वहाँ किन किन चीज़ों का संग्रह करोगे, उनके नाम लिखो। यदि हमें वन जाने का मौका मिले तो हम विभिन्न तरह के पत्ते, फूल, फल और बीजों का संग्रह करेंगे और बीजों को आकर हम उगाएंगे ताकि हमें भी वैसे पौधे मिल सकें। सभी जीव जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। पादप मतलब पौधे पौधों पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खा जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। जैसे घास को कौन खाएगा? कीट को कौन खाएगा? मेंढक को कौन खाएगा? सर्प को कौन खाएगा? उकाब। गरुड़। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार जो श्रृंखलाएं बनती हैं उन्हें हम खाद्य श्रृंखलाएं कहते हैं। वन में बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ऊपर लिखित खाद्य श्रृंखला की तरह तुम्हें भी वन में पाई जाने वाली तो कोई अन्य 2 खाद्य श्रृंखलाएं लिखनी है। देखो, पौधों को कौन खाएगा? खरगोश को कौन खा लेगा? शेर। एक खाद्य श्रृंखला हो गई। पौधे, गेहूं का पौधा हो सकता है, उसे कौन खाएगा? चूहे को कौन खा लेगा? सांप को कौन खा लेगा? बाज। ये दूसरी खाद्य श्रृंखला होगी। उसने 2 खाद्य श्रृंखलाएं कही थी तो हमने ये 2 खाद्य श्रृंखलाएं लिख दी हैं। ठीक है। वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं वनों को हरे फेफड़े? क्योंकि पादप मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इसी प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक हैं। वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने में सहायक है। इसीलिए वनों को जो है वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसीलिए उन्हें हम हरे फेफड़े कहते हैं। आगे, वर्षा का जल भूमि में रिसकर जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर यही जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों और समूहों से भी वाष्पन होता है और इस वाष्पित जल के संघनन होने द्वारा पुनः वर्षा होती है। संघनन होता है फिर पुनः वर्षा होती है। इसे जल चक्कर कहते हैं। इसी प्रकार पाए जाने वाले किसी और जल चक्कर का आपने चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है। देखिए, हमने लिखा है जीव जंतु क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसे कौन लेता है? पौधे। और पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। जो कौन इस्तेमाल करता है? जीव जंतु। देखिए, ठीक है।
पौधे पौधे क्या छोड़ते हैं? पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, उसे कौन इस्तेमाल करता है? उसे इस्तेमाल करते हैं जीव जंतु। आप यहाँ पौधों का चित्र बना दीजिए, यहाँ किसी जीव जंतु का चित्र बना दीजिए। ठीक है, उसे कौन इस्तेमाल करता है? जीव जंतु। पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। उसे कौन इस्तेमाल करता है? जीव जंतु। और जीव जंतु क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कौन इस्तेमाल करता है? पौधे। इस प्रकार जो चक्कर बनता है उसको हम ऑक्सीजन चक्कर कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जीव जंतु अपने श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। जीव जंतु अपने श्वसन के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पौधे प्रयोग करते हैं। इस चक्कर को हम ऑक्सीजन चक्कर कहते हैं। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारे आसपास के वन में कई तरह के पेड़ होंगे, इनमें लकड़ियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल आदि के उपयोग के बारे में बड़ों से पता करो। हमारे आसपास नीम, बबूल, सहजन, आम आदि के पेड़ पाए जाते हैं। नीम के पेड़ की टहनियाँ हम दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं। आम की लकड़ी हम हवन के लिए भी प्रयोग करते हैं और सहजन के फूलों की हम सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप 2 पेड़ पौधों के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ वनों के चित्र का संग्रह अपनी कार्य पुस्तिका में चिपकाओ। यहाँ पे आपको वन के चित्र चिपकाने हैं जो आपको कहीं से मिले। उपरोक्त चित्रों में आप क्या देख रहे हैं इसे अपने शब्दों में लिखो। हम उपरोक्त चित्र में तरह तरह के पेड़ पौधे, जंतु, मृदा, जल, पक्षी, जानवर आदि देख रहे हैं और उनका आपस में किस प्रकार संबंध है ये हम इन चित्रों में देख सकते हैं कि उनका आपस में किस प्रकार का संबंध है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वनों से हमें अनेक पदार्थ मिलते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम अपघटक कहते हैं। कीट, तितलियों, मधुमक्खियाँ और पत्तियाँ पुष्पीय पादपों परागन में सहायता करते हैं, क्योंकि ये परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह, एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरण की क्रिया को हम परागन कहते हैं, उसमें ये सहायता करते हैं। वन शुद्ध करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर वन कैसे पैदा हुए इसके बारे में आपको बड़ों से चर्चा करके लिखनी है। वन जो हैं वो बीजों से पैदा होते हैं। जब पेड़ों के बीज मिट्टी में गिर जाते हैं तो वो उचित वातावरण पाकर, उचित परिस्थितियां पाकर फिर से उगाते हैं और पेड़ बनते हैं। इस तरह कई वर्षों के बाद वहाँ पर वन बन जाता है। अपने घर के बड़ों से पूछकर लिखो कि पहले के मुकाबले में वन घटे हैं या बढ़े हैं। पहले के मुकाबले में वन जो है घट रहे हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। एक तो औद्योगिकरण है, एक जनसंख्या में वृद्धि है। वहाँ पर रहने वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और कृषि योग्य भूमि जो है वो लगातार कम होती जा रही है। आगे देखिए, वन लुप्त होने पर वन्य जीव जंतुओं का जीवन कैसे प्रभावित होता है? जब वन लुप्त हो जाते हैं तो वन्य जीव जंतु शहरों की ओर आते हैं ना। आपने सुना होगा कि बाघ शहर में आया था और एक उसको बच्चे को, उस गांव पास के गांव से एक बच्चे को उठाकर ले गया। ठीक है, वो शहरों में की ओर आते हैं और वहाँ पर शिकार करते हैं, लोगों को हानि पहुँचाते हैं। सभी आहार श्रृंखलाएँ जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। सभी आहार श्रृंखलाएँ जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके वन तो नष्ट हो गए हैं, उन्हें वहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा, इसीलिए वो शहरों की ओर आते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स आल्सो।